तो नमस्कार दोस्तों, आते हैं हैप्पी 24 में स्वागत है। हम धीरज कुमार सौ। आज हमारे साथ शांति निकेतन के निदेशक महेंद्र विश्वकर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम कुछ मान्यता प्राप्त दुआवल में मान्यता प्राप्त स्कूल है। आइए हम कुछ शिक्षा के विषय में और इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले महेंद्र जी, आपका हैप्पी 24 में स्वागत है। चलिए, आपको भी धीरज जी, आप इस ग्रामीण क्षेत्र में जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सबसे पहले आपको इस काम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है जो इतने छोटे स्थान पर आपने जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और आपका मैं कार्य क्षेत्र कई वर्षों से देख रहा हूँ। इतने कम उम्र होने के बाद भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है। आपका चैनल आगे बढ़े। सर, देखा है कि आपका एक स्कूल खुल गया। आपके स्कूल की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य से आप स्थापना किए थे स्कूल को? देखिए, हमारा विद्यालय जो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना हम लोग 23 जनवरी 2008 को किए थे। और इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, यही मेरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय में खोला था। सर, देखा है कि आपके स्कूल से सबसे बड़ी खासियत क्या है? आपका स्कूल की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत तो ऐसे जनता खुद बताएगी, लेकिन मेरे समझ से है कि कम फी में जो यहाँ के किसान है, मजदूर हैं, जी, ठेला चलाने वाला भी, मजदूरी करने वाला भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले रहा है और साल का खर्चा उसका 10,000 से भी कम आता है। जी। और खासियत? और हम लोग पहले स्टार्ट जब किए थे यहाँ पर विद्यालय, तो हिंदी मीडियम का था। जी। हम लोग धीरे धीरे, समय की मांग है, हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम विद्यालय कर रहे हैं। अभी 8 क्लास तक विद्यालय मेरा पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम हो गया है। सर, देखा है कि आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है। तब मान्यता प्राप्त आपका स्कूल हुआ था? शांति निकेतन विद्यालय का मान्यता 2014 में मिला था, जून महीने में। 2014 में। सर, देखा है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी गतिविधि का ध्यान दिया जाता है? पढ़ाई के साथ में शांति निकेतन विद्यालय में हम लोग गेम करवाते हैं। खेल है, क्रिकेट है जी, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कबड्डी है और इंडोर गेम भी बच्चे खेलते हैं, जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया। तो कुछ और भी जो इंडोर गेम है, बच्चे अधिकतर इंडोर गेम ही खेला करते हैं। सर, आज के समय में शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव जरूरी है? आज की शिक्षा प्रणाली में बदलाव जो है सरकार इसे कर रही है, लेकिन मेरे समझ से जो शिक्षा प्राप्त लोग कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो शिक्षा का स्तर है, इसको स्तर में सुधार किया जाए और जो जिस तरह का शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जैसे आपका चीन में या अमेरिका में या बहुत सारे ऐसे देश में है, जो बच्चा, अगर उस बच्चे को देखते हैं कि टैलेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो इंजीनियर, डॉक्टर, उस लाइन में उसको लाया जाता है। यदि बच्चा हिस्ट पुष्ट है, दिमाग तेज है, तो उसको फोर्स में लाया जाता है। तो जो बच्चा जिस कैटेगरी के लायक है, उस कैटेगरी की शिक्षा अगर स्टार्ट से ही दी जाए, तो हम समझते हैं कि शिक्षा में अधिक विस्तार होगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। सर, आप बच्चों के भविष्य को लेकर क्या विजन रखते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि भविष्य में बच्चे जो है पढ़ लिख कर और यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करके जाते हैं, किसी न किसी काम के योग्य बने। हम लोग की यही प्रेरणा रहती है। बच्चों को इस तरह का प्रेरणा दिया करते हैं, पढ़ाने किताबी शिक्षा के अलावा, कि बच्चे जो है अपने जीवन में कैसे कामयाब हो, जिसके लिए उनको खासकर हम लोग अपने विद्यालय में अनुशासन में रहने, नशापान से पूरी तरह से दूरी बनाए रखने, इन सारी चीज़ों को हम लोग शिक्षा में शामिल करते हैं। सर, देखा है कि डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन स्मार्ट क्लास को आप कितना जरूरी मानते हैं? स्मार्ट क्लास आज की तो मांग है, लोग जो है पसंद करते हैं इसको, लेकिन मेरा मानना है कि
जो हमारी शिक्षा प्रणाली पीछे वाली भी है, जी सर। वह भी महत्वपूर्ण है। चूँकि स्मार्ट शिक्षा जब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि हमारा गाँव स्मार्ट नहीं होता है। जी। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, हुँ, वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए ठीक है। ऐसे बड़े शहरों के लिए जो है डिजिटल शिक्षा और जो भी अन्य शिक्षा है वो ज़रूरी है। हुँ। सर देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से जो पहले विद्यालय है, जी सर। अधिकतर देखा गया है कि सरकार का भी ध्यान भी बड़े शहरों में होता है जी सर। या जिला लेवल का जो जगह है वहाँ पर। ग्रामीण हुँ, क्षेत्र में सरकार जो है इस विद्यालय जितना भी चल रहा है, आप भी बहुत घूमकर देखते होंगे, वहाँ पर सुविधा विहीन है। हुँ, सुविधा विहीन है और शिक्षक भी नहीं है। अभी तो रिकॉर्ड में आया है कि हज़ारों हज़ार विद्यालय ऐसे हैं हुँ, झारखंड में जहाँ जो 1 या 2 शिक्षक के आधार पर चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम लोग छोटे से एक विद्यालय में हुँ। 14-15 शिक्षक काम कर रहे हैं। जी सर। तो हम समझते हैं कि जहाँ विद्यालय 5वीं क्लास तक है, 8वीं क्लास तक है, तो उस विद्यालय में कम से कम 1 क्लास पर 1 शिक्षक नहीं है, तो पढ़ाई मेरे समझ से नहीं लगता है कि पढ़ाई वहाँ पर हो पाएगी। हुँ। सर देखा है कि शिक्षा से लेकर अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? अभिभावक को अभी वर्तमान समय में वही संदेश देना चाहेंगे जी सर। कि आपके बच्चे जहाँ भी जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, हुँ, उस विद्यालय में अपने बच्चे की पढ़ाई का साल भर का आकलन साल भर समय बीतने के बाद न करें। हुँ, आप विद्यालय में नामांकन कराते हैं, नामांकन के पश्चात आप 1 महीना में आकलन करें, विद्यालय में जो भी होता है शिकायत, शिकवा शिकायत वो भी करें जी सर। और अपने बच्चों को अवश्य अधिक से अधिक मोबाइल से दूर रखें। हुँ, कोशिश करें कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। हुँ, आज आप भी देखते होंगे कि मोबाइल से छोटे बच्चे भी गेम खेलते-खेलते आत्महत्या कर ले रहे हैं लोग। हुँ, बच्चों को निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सबसे पहले मोबाइल से उनको दूर रखें और खेल में उनका मन लगाएँ। हुँ। सर देखा है कि छात्रों को सफलता पाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? छात्रों को सफलता पाने के लिए जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं डिसिप्लिन, जी, इसके अलावा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि अनुशासन, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प। हुँ, ये तीनों चीज़ें जब तक बच्चों में नहीं आएगी, अच्छी शिक्षा बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हुँ। सर देखा है कि स्कूल चलाने से सबसे बड़ी चुनौती क्या झेलने को मिलता है? स्कूल चलाने में कोई एक ही चुनौती नहीं है। स्कूल चलाने में हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। आपको ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले समस्या है फ़ी की। जैसे शहरी क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में भी कि रीएडमिशन चार्ज है, एसडीएफ है, विभिन्न तरह के फ़ी मिलता है। जी सर। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में केवल फ़ी पर विद्यालय चलाते हैं। मंथली जो फ़ी है वो बहुत 500-600 बच्चे जो है फ़ी जमा करते हैं। उसी में बच्चों का हुँ, पढ़ाई-लिखाई होता है। हुँ, सबसे पहले फ़ी की समस्या है और दूसरी समस्या है हुँ, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पेरेंट हैं पढ़े-लिखे कम होते हैं, बच्चों को कम ध्यान दे पाते हैं। जी, फिर भी मैं जब से विद्यालय खोला हूँ, इस क्षेत्र का माहौल ज़रूर चेंज हुआ है। हुँ, हमारे विद्यालय में 400 ही बच्चे हैं हुँ, और आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि विद्यालय के खुलने के बाद अभी और भी इस क्षेत्र का विकास होगा, बच्चे और भी जो है शिक्षित होंगे। हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे हैं इस हुँ। सर सरकार या समाज से आपको किस तरह के सहयोग चाहिए? समाज से मेरा पर्सनल कोई सहयोग नहीं चाहिए, समाज से मेरा यही सहयोग है कि बच्चे जो आपके हैं, हुँ, जो आज बहुत बड़ा समस्या है, हम पहले ही बताया आपको कि मोबाइल है, दूसरा नशा भी है। जी, तो हम समाज से चाहेंगे कि कोई भी बच्चा या आपका बच्चा हो, समाज में किसी के बच्चे का, जी, ज़रूर आप ध्यान दें और हुँ, इस लाइन में बच्चे ना जाएँ, हुँ, तो एक अच्छे, समृद्ध और एक सुव्यवस्थित समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। जी। सर देखा है कि आने वाला समय में आपका स्कूल की क्या योजना है? आने वाले समय में हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, सभी शिक्षक भी हमारे जो विद्यालय में पुराने शिक्षक हैं, हुँ, उन लोग भी काफ़ी मेहनती हैं जी सर। और मेहनत करके विद्यालय को आगे ले जा रहे हैं।
भविष्य में हमारा उम्मीद है और हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि 9-10 तक हम लोग CBSE से मान्यता प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा है। सर देखा है कि गढ़वा जो शहर है उसमें देखा है कि काफ़ी स्कूल है, वहाँ पर देखा है कि काफ़ी लोगों तो किताब बदलाई हो जाता है। जैसे देखा है कि जो बच्चा अभी 6th क्लास में है, जो उसका भाई है वो 5 क्लास में है। जैसे उसका भाई 6th क्लास में जाता है तो 7 में उसका किताब होता है, और जो 5 में जाता है और 6th में उसका किताब चेंज हो जाता है। आपके यहाँ ऐसा चेंज होता है या नहीं? नहीं, हम तो किताब पूरी तरह से चेंज के फेवर में नहीं रहते हैं, क्योंकि पेरेंट के ऊपर काफ़ी इसका बोझ बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष किताब नहीं बदलना चाहिए। 4 से 5 वर्षों में हम लोग 4-5 साल में कुछ ऐसा होता है या सब्जेक्ट में कुछ कमी होती है, हम लोग खुद मीटिंग करते हैं टीचर्स के साथ में, तो हम लोग सब्जेक्ट बदलते हैं। अन्यथा पूरा विषय तो मेरे स्कूल में नहीं बदला जाता है। और हम गढ़वा की नहीं बात करेंगे, हम पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश में अगर प्रत्येक वर्ष किताब अगर बदलाता है तो इसमें ज़रूर पेरेंट के साथ प्रॉब्लम तो है, और इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। रीएडमिशन का आज तक सवाल आ रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ कि जब आज देख रहे हैं पूरी तरह से चारों तरफ आवाज़ उठ रहा है कि प्राइवेट स्कूल लूट रहा है, लुटेरा है। हालांकि सभी स्कूल ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। और गढ़वा एक छोटा जगह है, यहाँ पर हम नहीं समझते कि कोई स्कूल का फ़ी 1000-1200 से ज़्यादा फ़ी है। ये दिल्ली बम्बई में जो लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा फ़ी 25,000 50,000, उसी को देखकर गढ़वा में भी लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानना चाहिए, गढ़वा में कोई स्कूल जो है लूट नहीं रहा है। हम गढ़वा जिला में मेरा मानना है कि विद्यालय सुव्यवस्थित ढंग से संचालित है, और मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। सर देखा है, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? जो भी दर्शक है देख रहे हैं, उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा ही जीवन है, और आज समाज में जो शिक्षा है, शिक्षा को आगे ले जाने में गुरु के अलावा माता पिता और समाज के लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए, और तभी जो है एक समाज आगे बढ़ सकता है। तो चलिए, अभी हमारे साथ शांति निकेतन के निदेशक महेंद्र सर जी अभी हमारे साथ जुड़े थे। काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में इनसे बात हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।